गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आपके हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। हरिवंश राय बच्चन की अग्निपथ पढ़ा रही थी। एक पैराग्राफ पढ़ाया था कि वृक्ष हरिवंश राय बच्चन इनका लेखक हरिवंश राय का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद के नज़दीक प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव पट्टी में हुआ था। घर में प्यार से उन्हें बच्चन कहकर पुकारा जाता था। आगे चलकर यही उपनाम विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। बच्चन आरंभिक शिक्षा दीक्षा गांव की पाठशाला में हुई। उस शिक्षा के लिए इलाहाबाद और फिर कैम्ब्रिज गए, जहां से उन्होंने अंग्रेजी साहित्य के विख्यात कवि डब्ल्यू इट्स की कविताओं पर शोध किया। 1941 से 1952 तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे। वर्ष 1955 में कैम्ब्रिज से वापस आने के बाद वे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त हुए। 1926 में उनकी शादी श्यामा से हुई। टीबी की लंबी बीमारी के बाद 1936 में उनकी पहली पत्नी का देहांत हो गया। तो 1941 में फिर से तेजी बच्चन से दूसरी शादी की। ये दो घटनाएं बच्चन के जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, जो उनकी कविताओं में भी जगह पाती महत्वपूर्ण है, जो कविताओं में भी जगह पाते हैं। 1939 में प्रकाशित एकांत संगीत की ये पंक्तियाँ उनके निजी जीवन माने अपनी जीवन की उनकी पत्नी मर जाने के बाद वो अकेला हो गए थे, उसकी ओर इशारा करती है। कितना अकेला आज मैं, संघर्ष में टूटा हुआ, दुर्भाग्य से लूटा हुआ, परिवार से, लेकिन तू अकेला। जब अकेले हो गए थे तो ये पंक्तियाँ उनको अब हमने पढ़ा दिया था। वृक्ष हो भले खड़े हो, घने हो बड़े, एक पत छाँ बीमान में। रास्ते में हम जा रहे अपने कार्य के लिए, तो रास्ते में बड़े बड़े वृक्ष खड़े रहते हैं। वो बहुत घने हो सकते हैं, बहुत बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन हमें किसी भी से एक भी सहायता की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, सहायता नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन क्या है, हमारा जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, संघर्ष भरा हुआ रास्ता है। और सेकेंड पैराग्राफ, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ मैंने कह रहे हैं, कवि कहते हैं कि आप अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए जब मनुष्य जाता है तो उसे थकना नहीं है, थकना भी नहीं है, रुकना भी नहीं है और मुड़ना भी नहीं है। मैंने कह रहे हैं कि आप ये कसम खाओ कि आप जब अपनी मंजिल प्राप्त करने के लिए संघर्ष भरे रास्ते से गुजर रहे होगे तो आपको थकान का अनुभव नहीं करना है, आपको रुकना भी नहीं है, मुड़ना भी नहीं है। शपथ कर शपथ माने ये आप कसम खाओ, अग्निपथ अग्निपथ, क्योंकि हमारा जीवन संघर्षों से भरा। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, माने आपको थकना नहीं है, आपको कभी भी रुकना नहीं है, मुड़ के भी देखना नहीं है, किसी की उम्मीद भी नहीं करनी है। कर शपथ माने आप इसके लिए कसम खाइए कि आपको न थकना है, न रुकना है, न मुड़ना है, क्योंकि हमारा जीवन जो है संघर्षों से भरा हुआ। कभी कहते हैं कि जीवन का मार्ग जो है कठिनाइयों से भरा हुआ है, और यहाँ पग पग पर माने प्रत्येक जगह कष्ट मुसीबत झेलना पड़ता है। फिर भी हम लोगों को, हम मनुष्यों को अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है और सफलता प्राप्त करनी है। और ये कवि कहते हैं कि आप शपथ खाइए, आप कसम खाइए कि मार्ग में माने रास्ते में बाधाएं मिलेगी, बाधाओं को घबरा कर कभी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, और हम कभी न थकेंगे, न मुड़ेंगे, न कभी पीछे हटेंगे, क्योंकि जीवन पथ अग्निपथ के समान। मार्ग में कितनी भी बाधाएं, हमें थकना नहीं है, हमें मुड़ना नहीं है, हमें रुकना नहीं है, हमें कितना भी कष्ट झेलना पड़े, अपनी मंदिर की ओर बढ़ना है और सफलता प्राप्त करनी है, यही हमें कसम खाना है। उसके बाद, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथ। ये महान दृश्य, कभी कहते हैं संसार दुख कष्टों से भरा हुआ है, कितनी मुसीबतें आती है, कितने दुख आते हैं, फिर भी मनुष्य जीता है। कष्ट मुसीबत में भी घबराता नहीं है। मनुष्य के पास कितने कष्ट आए, कितने मुसीबत आते हैं, वो घबराता नहीं है, उसका साहस से सामना करता है। यही अपने आप में बड़ी बात है। यही सबसे बड़ा महान दृश्य बने सबसे बड़ी बात है कि मनुष्य इतना कष्ट सहता है, कष्ट से दुख कष्टों से भरा हुआ है उसका जीवन। उस संसार भले फिर भी वो जी रहा है, वो कष्ट मुसीबतों को भी झेल रहा है, घबराता नहीं है, बल्कि साहस के साथ उनका सामना करता है। यही अपने
में बड़ी बात है, यही महत्वपूर्ण बात है। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य मैंने बहुत महान दृश्य है कि मनुष्य घबरा नहीं रहा है, वो अपने कितना भी कष्ट सहकर आगे बढ़ रहा है। अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ, मैंने उस मनुष्य क्या है, मनुष्य आंसुओं से भीग गया है, पसीना से भीग गया है, खून से भीग गया। मन चल रहा है तो उसे तकलीफ हो रही है, चोट लग रही है, आंसू गिर रहे हैं, पसीने निकल रहे हैं, चोट लग जा रहा है तो रक्त बह रहा है, आंसू पसीने से रक्त से उसका शरीर सना हुआ है, फिर भी वह आगे बढ़ रहा है। अग्निपथ अग्निपथ है, क्योंकि हमारा जीवन क्या है, संघर्षों से भरा हुआ है। कभी कहते हैं कि जीवन की कठिनाइयों से, माने कितनी भी कठिनाइयाँ जीवन में आती है, मनुष्य जूझता, मनुष्य से संघर्ष, मनुष्य उसको सामना करता रह रहा है, आंसू बहा रहा है, पसीने से तरबतर है। मनुष्य क्या है, चल रहा है तब पसीने बह रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, खून से लथपथ हो जा रहा है, फिर भी चल रहा है, क्योंकि वो अग्निपथ में, संघर्ष रूपी रास्ते में वो हार नहीं मानना चाहता। थककर चूर हो जाने के बावजूद वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए निरंतर संघर्षरत है। कितना भी थक जाता है, थक के चूर हो जाता है, परंतु अस्तित्व को बनाने में वो प्रयत्नशील प्रयत्न करते रहता है। यही मानवता का प्रतीक है और मानव जाति के लिए बहुत बड़ी बात है। मानवता का प्रतीक क्या है कि हमें थकना भी है, लेकिन हमें आगे बढ़ना, अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना है, कार्य क्षेत्र में कदम रखना है। यही मानवता का सिंबल है और इसी प्रकार हम इसके लिए, ये मनुष्य जाति के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये महान दृश्य है। मनुष्य को अश्रु स्वेद से लथपथ हो गया, पसीने से, खून से, फिर भी वो आगे बढ़ रहा है कि उसे अपनी मंजिल प्राप्त करनी है। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अब इसमें मैं प्रश्न पत्र दे रही हूँ। निम्नलिखित शब्दों की सहायता से रिक्त गोलों, नीचे गोले हैं, उचित पर्याय चीजें, लहू, पंथ, अनल, मग, तरुअर, पर्ण, खून, नर, तरु, मनुज बने। ये शब्द, ये पथ का क्या क्या पर्यायवाची हुआ, दो, मनुष्य का क्या हुआ, वृक्ष का क्या हुआ, रक्त का क्या हुआ, पत्र का क्या हुआ, ये उसमें से खोज के पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। धन्यवाद बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, थोड़ा बहुत पढ़ाई कीजिए, जो आपको डाउट है पूछिए। थैंक यू बेटा।